सभी पावरफुल दृष्टि लीजिए खड़े होकर। जो निश्चय पत्र आप सभी लिख रहे हैं और जिस निश्चय से आपने बाबा को हर संबंध में अनुभव किया, उस निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण बाप सम्मान बनाने वाली वो निमित्त कड़ी, वो मजबूत हिस्सा जो हमें उड़ाकर तीव्रता की ओर ले जाएगा, ऐसी महान आत्मा हमारे मध्य है। दृष्टि से शक्ति भरिए। दीदी का आज ही सुबह आना हुआ और आते ही हमने दीदी को, आपने कहूंगी, हमने तो नहीं, आप सबके अच्छे पुरुषार्थ ने दीदी को खींच लिया। जबकि हमने आज ही सुबह दीदी को पूछा, दीदी आप करा सकेंगे, इसीलिए मैसेज में कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन अच्छा, आप सबका पुरुषार्थ चल रहा है। अपने आप को भी शाबाशी दे दीजिए, बाबा का भी थैंक्स करिए, जो ऐसी महान आत्मा हमारी स्टार्टिंग भी करा के गई थी, बीच में भी शक्ति भरने के लिए आ गई हैं और आगे भी आती रहेंगी। दीदी आज का बड़ा सुंदर हम टॉपिक ले रहे हैं, व्रत रखेंगे तो वृत्ति पावरफुल बनेगी। व्रत रखने से वृत्ति को कैसे हम पावरफुल बनाएं और उसके साथ साथ बाबा से कौन सा संबंध हम इस मास के लिए लेंगे, वो हम सभी दीदी से सुनेंगे। थैंक यू। ओम शांति। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपका ये प्रोजेक्ट बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों को अनुभव करने का चलता चला जा रहा है। कितना समय हो गया? 1 साल हो गया? हाँ, 1 साल नहीं हुआ। अच्छा, कितने संबंध आप लोगों ने अब अनुभव किए? 5। कौन कौन से? माता पिता, दादा, साजन और टीचर। माता पिता, दादा, साजन और टीचर। अच्छा, ठीक है। तो ये पक्के हो गए संबंध या पहले से ही थे? पहले से पहले से ही थे, लेकिन और पक्के हो गए। अनुभव ज्यादा किया है। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि संबंधों में ही संबंध बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ना। संबंध में शब्द बंधन भी आ जाता है, लेकिन ये बंधन प्रिय बंधन होता है, क्योंकि उस बंधन में समानता होती है, लेन देन होता है। जब समानता होती है अर्थात एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना होती है, सम्मान होता है, एक दूसरे की वैल्यू होती है, एक दूसरे को हम अप्रिशिएट करते हैं, तो वो संबंध है। नहीं तो अगर वो न हो तो फिर वो बंधन हो जाता है। वो बंधन हो जाता है जिसके अंदर एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं एक दूसरे से। हर एक यही सोचता है कि दूसरे को करना चाहिए, है ना। तो इस बार मैं जब वहां से कल छुट्टी ले रही थी परसों, तो उसमें एक बात निकली कि जो आज के जमाने में जो मनुष्य को जिसकी चीज की सबसे अधिक कमी महसूस होती है सारी दुनिया में,
वो है फैमिली फीलिंग। फैमिली होते भी फैमिली फीलिंग नहीं होती है। फैमिली तो है मगर फैमिली फीलिंग नहीं है। तो इसलिए मतलब ठीक है, घर के सिर पर छत है, इकट्ठे रहे हुए हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे के प्रति सचमुच में प्यार और सम्मान की भावना होती है, वो वाली नहीं रही है अभी, जो रियल सम्मान होता है। स्वार्थ ज्यादा है, कोई और नहीं तो कहाँ जाए। तो बना के रखते हैं, वो भी सब जगह नहीं। भारत में तो फिर भी बना के रखते हैं, और सब जगह तो वो भी नहीं है। तो बाबा जब इस दुनिया में आते हैं, तो बाबा सबसे पहले, बाबा का काम ही ये है परिवार की स्थापना करना। सतयुग का जो फाउंडेशन है वो परिवार है। जिस परिवार में पवित्रता है ना, जिसमें पवित्रता है। तो इसलिए बाबा जब आते हैं तो सबसे पहले वो परिवार की स्थापना करते हैं, दैवी परिवार। उसका नाम ही होता है वो मंडली। मंडली माना गैदरिंग। और फिर वो धीरे धीरे वो दैवी परिवार बन जाता है। पहले तो सत्संग के रूप में ही हुआ। तो सत्संग माना जस्ट सत्संग, गैदरिंग। तो शुरू तो ऐसे ही करना था, क्योंकि भक्ति की आदत तो सत्संग की है ना। तो सत्संग से बाबा परिवार तक ले आया। इसलिए हम सुनते हैं जब दादियां सुनाती हैं, अपना सुनाती थी, अब अनुभव, अब तो दादी एक ही रह गई। तो कोई भी नया व्यक्ति आता था तो ऐसा ही दृष्टि से ही मुलाकात होती थी। अहो मम आत्मा, आओ। आत्मा को ही देखते थे, आत्मा को ही देखते थे, क्योंकि अ, ये समझ आ गया था कि हम आत्माएं हैं। और शब्द तो छोड़िए, लेकिन जो दृष्टि थी ना, उसमें अपनापन था। तो वो परिवार बन गया। ट्रैफिक कंट्रोल। कहीं और वजह? अच्छा अच्छा। हाँ। तो परिवार के बाद बाबा ने फिर स्कूल बनाया, पढ़ाई शुरू हुई। और स्कूल के बाद फिर ऑफिशियली, क्योंकि दुनिया में रहना है, तो ऑफिशियली नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 14 साल के बाद पड़ा। संस्था, ऑर्गेनाइजेशन 14 साल के बाद बनी। उससे पहले परिवार और स्कूल था। और मुख्य रूप से हम वास्तव में हैं परिवार, दुनिया के आगे संस्था है। और वो परिवार सचमुच में परिवार तब होता है जब बाबा के साथ संबंध होता है। दुनिया में परिवार क्यों टूट गए? क्योंकि भगवान से संबंध टूट गया। भगवान से संबंध टूट गया। भगवान है लेकिन संबंध नहीं। संबंध की योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज।
योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। तो संबंध की इम्पोर्टेंस, भगवान से संबंध। नहीं तो भक्ति में तो क्या हुआ, हाँ भगवान है, मैं भक्त हूँ, जब मुझे जरूरत है उसकी तो हम याद करते हैं, या तो फिर नियम पूर्वक याद करते हैं, व्रत रखते हैं, सुबह मंदिर में जाते हैं या पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, थोड़ा बहुत भगवान के नाम पर, वहां तक है। और वो भी कुछ ना कुछ कि उसकी प्राप्ति हमको होगी। तो वो खत्म होने के कारण, मतलब भगवान बीच में से चला गया, तो आपस में तो वो शक्ति रही नहीं ना, इतनी वो संबंध नहीं रह गए। इसलिए संबंध होते भी कभी कभी वो बंधन महसूस होता है। कब तक करेंगे, अकेले भी नहीं रह सकते, इकट्ठे भी नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति है ना। दिन आटे का दीपक अंदर रखो तो मुसीबत, बाहर रखो तो मुसीबत, ये वाली हालत हो जाती है। अंदर रखो तो चूहा खाएगा, बाहर रखो तो कौवा खाएगा, तो क्या करें उसको। तो अब बाबा हमको क्या सिखाता है कि मुझसे सर्व संबंध जोड़ो, व्रत से वृत्ति, मुझसे सर्व संबंध जोड़ो, अपने को समझो कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा का संबंध तो परमात्मा से ही है, और अन्य आत्माओं से संबंध आत्मा का परमात्मा के थ्रू है। परमात्मा के थ्रू है।
अगर हम अन्य आत्माओं से संबंध डायरेक्ट रखते हैं, परमात्मा को निकाल के बीच में से, तो बहुत जल्दी उसमें गड़बड़ हो जाएगी। या तो अटैचमेंट हो जाएगा, या तो जेलसी आ जाएगी, या तो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होंगी, या कोई स्वार्थ होगा, ये हो जाएगा। लेकिन जब परमात्मा के साथ, आत्मा पहले परमात्मा के साथ, ये ट्रायंगल है, ये मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, और फिर ये अन्य आत्माएं, विश्व है, ये ट्रायंगल बनता है, मेरा इनके साथ संबंध है। तो इसलिए बहुत जरूरी है संगम युग पर बाबा से सर्व संबंध जोड़ने की, और उस सर्व संबंध जोड़कर केवल अनुभव, हर मंथ हम अनुभव करते हैं कोई ना कोई संबंध, वो नहीं, लेकिन उस संबंधों में जीने की, उस अनुसार जीने की। संबंधों में तो उस अनुसार जीना होता है। तो अगर हम कहते हैं व्रत से वृत्ति, ये 5 संबंध आपने अनुभव किए, जो छठा संबंध जिसको बाबा बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं वो है बच्चे का संबंध। आज बाबा ने मुरली में कहा, कोई कहेगा क्या कि शिव बाबा किसका बच्चा है? वो तो किसी का बच्चा नहीं है, वो तो किसी का नहीं, उसका तो माता पिता है नहीं। लेकिन बहुत जरूरी है उससे वो संबंध स्थापित करना। क्यों? क्योंकि अन्य सब संबंधों में हाँ लेन देन होता है, बच्चे के प्रति अर्पणमयता होती है, समर्पण भाव होता है। और समर्पण भाव का अर्थ ही है तन मन धन, जो हमने भक्ति में कहा, सब तेरा, यानी सब कुछ श्रीमत के अनुसार प्रयोग होता है, सब कुछ। और सब कुछ में हम सबसे पहले लेते हैं अपना मन। मन, मेरा मन श्रीमत के अनुसार चले, मेरे मन में जो मेरी वृत्ति है ना, वृत्ति मन का है ना, मन में वृत्ति होती है, मानसिक वृत्ति, वृत्ति माना एटीट्यूड। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि होती है, और वृत्ति बनती है स्मृति से, स्मृति से। तो और स्मृति होती है मन में। तो मेरी अपने प्रति और अन्य के प्रति वृत्ति कैसी है, वो मेरी स्मृति पर डिपेंड करता है। तो अगर मैंने बाबा को बच्चा बनाया है, माँ बाप को, जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो माँ को कहा जाता है कि ध्यान रखो, क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, अच्छी अच्छी बातें पढ़ो, अच्छी अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीज खाओ, नुकसान वाली नहीं खाओ, है ना, होता है ना ऐसा, ऐसा ही बोलते हैं। तो उसको ध्यान, फिजिकली वो ध्यान देते हैं, केवल फिजिकली नहीं, परंतु अच्छी चीजें पढ़ो, गीता पढ़ो, ये पढ़ो, क्योंकि उसका असर बच्चे पर होगा। तो अगर हम बाबा को बच्चा बनाते हैं, बाबा पर तो खैर कुछ असर होने वाला नहीं है हमारे ऊपर ही असर हो जाता है, हमारे ऊपर हो जाता है, क्योंकि वृत्ति का वातावरण से बहुत संबंध है। बाबा पर उसका क्या असर होता है कि जो बाबा को हमको प्रत्यक्ष करना है ना, वो हम नहीं कर पाते हैं। वो नहीं कर पाते, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि, और फिर हमारी उसके बाद कृति, कर्म भी
कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो लोगों को दिखाई देता है, वृत्ति फील होती है जो हमारे चेहरे पर आती है, लेकिन कृति दिखाई देती है। तो हम कहते कुछ और हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमें भगवान पढ़ाता है, हम देवता बनने वाले हैं, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर हमारी कृति में वो नहीं होता, किसी भी ABC व्यक्ति के प्रति, वैसे हम बहुत अच्छे हैं, परंतु ये वाले व्यक्ति के प्रति मेरी वृत्ति ठीक नहीं, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। तो वहां पर हम जैसे बैरियर क्रिएट कर देते हैं और बाबा को प्रत्यक्ष होने नहीं देते अपनी वृत्ति के कारण। तो मन से अगर हम शुरू करते हैं, मेरी स्मृति में क्या होना चाहिए। एक होता है कि मैंने किसी को कुछ गलत बोल करके, ब्लेम करके, इंसल्ट करके किसी को दुख दे दिया, लेकिन उससे भी सूक्ष्म जो दुख पहुंचता है ना, वो वृत्ति से पहुंचता है। उसकी स्पीड ज्यादा फास्ट है हमारे शब्दों से। हम कुछ कह नहीं रहे, लेकिन मेरी वृत्ति नेगेटिव है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, आप बुरा क्यों मान गए। तो हम जैसे कि उस आत्मा के लिए एक बैरियर बन जाते हैं, उसको हम बाबा के नजदीक नहीं आने देते अगर हमारी वृत्ति ठीक नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं व्रत लो। व्रत माना प्रॉमिस, प्रॉमिस करो। आज की मुरली में भी था कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है। कितनी बारी सुना होगा हमने, दुख नहीं सुख देना है। सुखदेव के बच्चे हो, सुख दो। मुरली में भी था, मुरली में भी था, मुझे सुख देना है, दुख नहीं। लेकिन वृत्ति से भी तो दिया जाता है ना दुख। तो ये मेरा व्रत जब तक नहीं होगा, तो चाहते ना चाहते ये हो जाएगा, दुख दिया जाएगा। हम चाहते नहीं। मेरे ख्याल से कोई भी जिसमें इंसानियत है, वो दिल से नहीं चाहता है किसी को दुख देना, कोई भी, लेकिन दिया जाता है। क्योंकि स्मृति पर यानी मन पर कंट्रोल नहीं है, मन पर कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए बाबा सबसे पहले आके क्या करते हैं, यही स्मृति दिलाते, तुम आत्मा हो। लगता है हमको तो ये लेसन समझ आ गया ना। समझ आया भी, लेकिन समझ पूरा नहीं, अंदर में नहीं आया, स्वरूप में नहीं आया, स्वरूप में नहीं आया। कोई व्यक्ति एक मिसाल देता है, कहता है कि पूछो आपको पता है हलवा कैसे बनाते हैं। हाँ पता है। कैसे बनाते हैं? सूजी, घी लो, सूजी लो, उसको सूजी को भूनना होता है, फिर उसके बाद चाशनी उधर से बनानी होती है, फिर उसके बाद डालनी होती है, फिर उसको मिक्स करना होता है। मुझे पता है। अच्छा कल ना भोग है, कल हलवा आपको बनाना है। मेरे को नहीं नहीं नहीं, मेरे को मेरे को नहीं। अरे आपने तो अभी कहा मुझे पता है कैसे बनता है। थ्योरी तो पता है, अनुभव नहीं है, प्रैक्टिकली किया नहीं है। तो मुझे पता है मैं आत्मा हूं, हमने अनुभव भी किया है, लेकिन अनुभव की मूर्ति नहीं बने हैं। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 आत्मा, उसने ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस की इतनी मैं आत्मा हूं। बिगनिंग में भी की और एंड में भी की। लास्ट के बाबा के कुछ वर्ष, पर्टिकुलरली लास्ट के 6 मंथ्स तो एकदम इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी स्टेज।
और अंतर्मुखी का अर्थ ही क्या होता है? अंतर, अंतर की ओर टर्न करो, अंदर, अंदर में है ना आत्मा। अपने मुख को, यानी अपने फेस को, अपनी दृष्टि को अंदर की ओर टर्न करो, अंतर्मुखी। नहीं तो सब कुछ बाहर का ही दिखता है ना, बाहर का ही सुनता है, बाहर का ही दिखता है, बाहर को ही देखकर हम बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट, बाह्यमुखी उसको ही कहते हैं। लेकिन अंदर का देखने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसलिए लोग मौन रखते हैं। तो अंतर्मुखी का मतलब चुप रहना नहीं है। मेरा मन चुप होकर खुद को देखे, क्या हाल चाल है। 5 मिनट के लिए भी हम चुप, बाहरी चुप होकर के अपने मन को देखें। मन को स्टडी करता है, जैसे कोई रिसर्च करता है। सिर्फ ऑब्जर्व करें कि मन में कौन से संकल्प उठ रहे हैं। 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट। नहीं, आप देखो, 5 मिनट ट्राई करो, 5 मिनट्स, स्टॉप नहीं होंगे। शुरू में लगता है स्टॉप हो गया, शुरू में लगता है, लेकिन क्योंकि मन तो चुप तो रहेगा नहीं, फर्स्ट 2 3 5 सेकेंड्स तो लगेगा, चुप हो गया, लेकिन 1 सेकेंड में कहाँ 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 दौड़ता है। तो उसकी क्वालिटी, मेरे संकल्पों की क्वालिटी क्या है ना? तो अगर हम अपने मन को काम देना न शुरू करें, यह व्रत, रोज अपने मन को काम दो। बाबा कहते हैं अपने मन का टाइम टेबल बनाओ, ये व्रत है। अब सारा दिन बैठ तो नहीं सकते हैं, किसी का बिजनेस है, किसी का जॉब है, किसी का घर का काम है, शरीर के ही काम बहुत होते हैं, बैठ तो नहीं सकते खाली। लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ कि ये वाले 1 घंटा, ये वाले 2 घंटे मेरे को इस स्थिति को लाना है। और ये भी इतना आसान सचमुच में नहीं है। आप सोच के रखो कि ये 2 घंटे मुझे 3 से 5 या 4 से 6 मेरे को शांत स्वरूप स्थिति में रहना है। आई एम ए पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हो सकता है हम बोलेंगे नहीं, ये पॉसिबल है, लेकिन उस 2 घंटे में बहुत कुछ होगा। 4 से 4:45, 5 तक नहीं होगा क्योंकि अमृत वेले का टाइम है। लेकिन अमृत वेले के टाइम में भी बैठे बैठे भी बहुत कुछ हो सकता है। कल की बातें याद आ सकती हैं, मेरा मन शांत रहा, वो नहीं रहता है। लेकिन हम उसको बार बार वापस लेके आते हैं, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। बाबा ने अभी पीछे कुछ दिन पहले ही कहा कि एकदम बच्चे नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा को बच्चा बनाना यानी सबसे पहले अपना मन बाबा को देना। तन और धन तो चला ही जाएगा, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तन और धन देना तो आसान है, धन देना सबसे आसान है, सबसे आसान है, वो बड़ी बात नहीं है। भक्ति में भी दान पुण्य की आदत होती है, वो कर सकता है व्यक्ति। है मेरे पास, कर दो, लाखों है उसमें से 1 लाख कर दिया, कौन सी बड़ी बात। हाँ? मेरे पास 100 रोटी है, उसमें से 2 मैंने किसी को दे दी, कौन सी बड़ी बात है ना?
वो बड़ी बात नहीं है। तन को भी सेवा में लगाना कंपैरेटिवली आज के जमाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि तन में ताकत नहीं है, और तन का, जिसको कहते हैं ना कि चिंता ज्यादा है, तन की सेवा की भावना कंपैरेटिवली कम है। तो धन समर्पित करना आसान है, उसके बाद तन थोड़ा डिफिकल्ट है, और मन वो सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर मन दे दिया तो तन भी लग जाएगा, धन भी लग जाएगा। जहां मन होता है वहां तन और धन जाता है। थोड़ा भी, कुछ भी, थोड़ा भी जो हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले है मन। अगर मैं तन की बहुत सेवा करूं लेकिन मन मेरा विचलित हो, मन भटक रहा हो, मन परेशान हो, मन अशांत हो, तो वो जो तन से सेवा की वो सेवा नहीं है, वो काम है। वो काम है, ड्यूटी है, वो समर्पित भाव ने भी करना है, मेरा कर्तव्य है, कर दो। तो मन से कनेक्टेड है हमारी वृत्ति, और व्रत भी मन में ही लेना होता है। भक्ति में भी जो हम व्रत करते हैं वो मन से ही तो होता है, मन से ही तो होता है। मन में अगर न हो, पक्का व्रत न हो, तो थोड़ी देर के बाद भूख लगेगी, कुछ खाने को मन करेगा, आज तो नमक नहीं खाना है, लेकिन वो मन चंचल होता रहेगा, कंट्रोल कैसे ना कैसे ये दिन निकले। होता तो मन से ही है ना। और अगर मन से है तो कोई कितना भी करे सवाल ही पैदा नहीं होता, मन जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे कभी भी एब्सेंट नहीं हो, ये व्रत है। अब कोई कहता है हम रोज क्लास में नहीं आ सकते, परिस्थितियां होती हैं। एक होता है अपना लेजीनेस, वो एक अलग बात है, वो तो नहीं होना चाहिए। लेकिन परिस्थिति है, या तबीयत नहीं ठीक है, ठंडी है, बुखार है, घर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बंधन है कोई प्रकार का, लेकिन मुरली पढ़ने में, मुरली पढ़ना माना मुरली की स्टडी, मुरली कोई स्टोरी तो नहीं है ना, मुरली पढ़ाई है, जो पढ़ाई हमें देवता बनाती है, ये पढ़ाई है। जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, एब्सेंट नहीं होना है, ये व्रत है। अगर मैंने ये सोच लिया मुझे एब्सेंट नहीं होना है, मुझे बाबा की पढ़ाई पढ़नी ही पढ़नी है एवरी डे, और पढ़ाई पढ़ने के बाद फिर होमवर्क भी होता है ना, तो मैंने कौन सा होमवर्क किया? अब आप बताइए, अगर मेरी बुद्धि पढ़ाई में और होमवर्क में है तो मेरी वृत्ति कैसी होगी? ऑटोमेटिकली शुद्ध और श्रेष्ठ होगी, ऑटोमेटिकली। और पढ़ाई भी तो मन से होती है, मन को लगाना पड़ता है, मन से ध्यान से पढ़ो। बच्चे को कहते हैं वो बुक लेके बैठ जाता है, ध्यान तो उसका कहीं और है, गेम्स में, फुटबॉल खेलने जाना, मन उसका वहां नहीं है। तो तन से बैठा है लेकिन मन कहीं और है, तो पढ़ाई होती नहीं। तो हम भी तन से बैठ सकते हैं क्लास में, लेकिन मन कहीं और है तो पढ़ाई होती नहीं। मुरली हाथ में है, मन कहीं और है तो पढ़ाई होती नहीं। व्रत लो। तो बाबा को बच्चा बनाना मतलब ये है व्रत लेना। लोग तो, मुझे याद है बचपन में जब हम छोटे थे, जब अभी ज्ञान में नहीं थे, तो मम्मी व्रत बहुत करती थी। कभी नवरात्रि के व्रत, हर सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत,
और फिर ये वाले जो पर्टिकुलर व्रत आते हैं, शिवरात्रि का, जन्माष्टमी का, करवा चौथ का, और हुई, उसको बच्चों के लिए व्रत कहते हैं ना, बच्चों के लिए कहते हैं, साल में एक ही बार। तो वो व्रत, उसमें बहुत पर्टिकुलर होते हैं। वो भाई बच्चे ठीक रहे, क्या लक्ष्य क्या होता है मालूम नहीं, शायद यही होता होगा कि बच्चे हेल्दी वेल्दी हों, ऐसा ही होता होगा ना। तो बाबा तो हेल्दी वेल्दी ऑलवेज है ही है। लेकिन जो कहते हैं कि जो जब बच्चे से प्यार होता है ना, तो बच्चे की हर चीज को बड़े संभाल के रखा जाता है, उसके खिलौने, उसकी चीजें। हाँ, होता है ना ऐसे ही। प्रैम है, बुक्स हैं, कोई कपड़े हैं, सुंदर सुंदर, सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत जेंटल। तो बाबा तो ऑलवेज हेल्दी वेल्दी हैप्पी है ही है। लेकिन बाबा का यज्ञ कितना, मतलब मेरे मन में उसके प्रति वो जेंटलनेस है, उसका केयर है। तो वो भी मेरी वृत्ति पर डिपेंड करता है, वृत्ति पर डिपेंड करता है। ये भगवान का यज्ञ है, उस परम श्रेष्ठ, उस बालक का यज्ञ है, शिव बालक। उसने ये बनाया है, किस लिए बनाया है? ताकि दुनिया को परिवर्तन कर दे। ऐसी थोड़ी दुनिया में भक्ति में वो अ, कई बच्चों की भी तो यादगार है ना, उन्होंने जैसे ध्रुव का मिसाल देते हैं, प्रहलाद का मिसाल देते हैं, श्रवण कुमार का मिसाल देते हैं। बच्चों ने माँ बाप का उद्धार कर दिया। ये कहानियां हैं, लेकिन बात तो यहाँ की है, बात तो यहाँ की है। तो इसलिए अपने आप से पूछो कि मुझे कौन सा ऐसा व्रत लेना है जो मैं उस शिव बालक की माँ या पिता कहने के योग्य, मुझे उसका, इसको कहते हैं ना कि गर्व हो, उस बच्चे को भी गर्व हो, ये मेरी माँ है। वैसे तो बाबा कहते हैं मेरा कौन, कोई तो मेरा माता पिता नहीं है, लेकिन है। कहते हैं साकार में जब बाबा थे, बाबा कभी कभी कहते थे ऐसा कि ये शिव बालक है। बड़ी दीदी, दीदी मनमोहिनी का सुनाते हैं ना कि उन्होंने, वो बाबा को कभी बाबा के रूप में, इतने बड़े बाबा के रूप में उनको दिखाई नहीं देते थे। वो उनको श्री कृष्ण ही दिखाई देता था, छोटा सा, क्वाइट ऑफन। तो एक दफा शुरू शुरू में उनको मतलब देखा तो श्री कृष्ण ही दिखाई दिया। तो भाग भाग के मार्केट में गई, और मार्केट में जा करके और छोटी सी कैप, छोटी सी सॉक्स, वो सब खरीद के ले आए, सुंदर सुंदर। और फिर आकर के बाबा बैठे हैं वहां गद्दी पर, तो बाबा को वो सॉक्स पहनाने की कोशिश कर, अब वो सॉक्स तो अंगूठे में भी नहीं जाती। टोपी पहनाने की कोशिश करी, क्योंकि वो उसी, जिसको कहते हैं नशे में थी। और बाबा हंसते जा रहे थे। तो बाबा ने ऐसे अनुभव बच्चों को कराए हैं। तो दीदी मनमोहिनी का हम लोग सुनते हैं, जो उनकी समर्पणमयता थी, मतलब वो देखने जैसी थी। बहुत हम लोग, मुझे याद आता है कि मतलब दीदी को, ये भगवान का घर है, ये भगवान का यज्ञ है, डिसिप्लिन, बहुत ह्यूमरस भी बहुत थी, बहुत ह्यूमरस थी, लेकिन डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन थी। ऐसे ही खड़े होके कोई गपशप लगा रहा हो ना, कहेंगे चलो 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 अंदर चलते हैं, हॉल में चलते हैं, सारे इकट्ठे वहां पे गीत गाएंगे, कहानियां सुनेंगे।
मतलब आपस में ऐसे छोटे छोटे 2-3 जने बैठ के कुछ गपशप लगा रहे हैं, वो नहीं चलेगा। इकट्ठे चलो, चलो इकट्ठे, फैमिली। फिर भाई कितनी क्लासेस तो कितनी करेगा कोई, तो सबको बिठा करके चलो, अच्छा कौन गीत सुनाएगा, आओ आओ तुम, चलो आओ गीत सुनाओ। किसी को जोक भी सुनाना है तो जोक भी सुनाओ, लेकिन सब इकट्ठे हैं। इसकी उसकी नहीं तो संस्कार है ना पुराना, ये 2-3 अलग हो गए, ये 2-3 अलग हो गए, ये 2-3 अलग हो गए, ये उसकी बात, वो उसकी बात, वो ऐसा होता रहेगा। तो माया तो बहुत क्लेवर है, वो खींच के आत्मा को ले जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं माया न खींचे, इसलिए व्रत लो, व्रत लो। एक है डॉक्टर ने मुझे मना किया है, एक है मेरा व्रत है, फर्क है दोनों में ना। फर्क है, व्रत लो। क्योंकि मान लीजिए बाबा कहते हैं किसी को दुख मत दो, ये शिक्षा है। अब मैं शिक्षा को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, मेरी चॉइस है, चॉइस मेरी है। बाबा कोई फोर्स तो मेरे ऊपर नहीं कर सकते ना बाबा, वो तो फिर धर्मराज करेगा। लेकिन ये मेरा, मैंने व्रत ले लिया, ये फर्क है। ये फर्क है। तो ऐसे ही जैसे मान लो बाबा ने ये भी बहुत कहा आज कि कोई भी गलत चीजें नहीं देखो, चाहे मैगजीन में, जर्नल्स में, होर्डिंग्स पर, और या लाइव कुछ भी हो रहा होता है, उधर मत देखो, क्योंकि उससे वृत्ति खराब हो जाती है। क्या देखो, एक बाप को ही देखो, बस एक बाप को ही देखो। हाँ, गीत चलता है, दिल कहे बाबा तुझे देखता ही रहूं, उसी को देखो। और जब बच्चे के संबंध की बात आती है, तो बच्चे के लिए तो कहते हैं बच्चा आंखों का तारा है, वही दिखता है, वही दिखता है, और कोई दिखता नहीं। वो आंखों में समाया है, आंखों का तारा है, दूर भी है तो भी वो आंखों में समाया है। ये बहुत बात है जरूरी, इसकी भी मुझे बस एक को ही देखना है। वैसे तो एक्शंस में हमें बाबा और मम्मा को देखना है, कर्मों में, लेकिन अपनी वृत्ति को सर्वश्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचा बनाने के लिए बस एक बाबा को देखना है, उस बिंदु को ही देखो। तभी मुझे लगता है कि जो हम कहते हैं ना साक्षी स्थिति, साक्षी स्थिति, क्योंकि एक साक्षी स्थिति ऐसी है जो हमारी स्थिति को स्टेबल बनाने में मदद करती है। हलचल में हम नहीं आते, हमारे मन में क्वेश्चंस नहीं उठते, क्यों, क्या, कैसे, कब, साक्षी। लेकिन वो तभी संभव है जब हम एक बाबा को ही देखते रहें। बाबा तो कभी हलचल में आता ही नहीं, हमने प्रैक्टिकली देखा है। जब अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन के द्वारा मिलते थे, फुली डिटैच्ड, फुली एंड फुली लविंग, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, बस प्यार का सागर लुट जाता था। लेकिन फिर एक सेकंड में जब जाने का समय हुआ, कौन? दादी जानकी कहा करती थी, मैं क्लास कराती हूँ ना,
तो क्लास करा के जब उठती हूँ स्टेज से, जब उतर रही होती हूँ, तो मुझे मैं भूल जाती हूँ मैंने कौन सी क्लास कराई। पास्ट फिनिश्ड। अब दादी वो रिपीट करें, दादी आपने कौन सा वो पॉइंट सुनाया था, वो खत्म हो गया। इस हद तक आप सोचिए जरा। और क्यों? क्योंकि वो नया नया आता जा रहा है। एक दफा मुझे याद है, न्यूयॉर्क वाली मोहिनी दीदी ने भी कहा था, कहती कि पहले मैं डायरीज बहुत बनाती थी, नोट्स रखती थी, क्लासेस के पॉइंट्स नोट करती थी, कि सोचती थी कि ये क्लासेस के पॉइंट्स होने चाहिए, कभी क्लास कराने होती है तो ये काम आएंगे, वहां पर बहुत रखती थी। लेकिन कितनी समय ऐसा आया जब मैं कभी कहीं जाना है, मैं उस अपनी डायरी को जो मैंने संभाल संभाल के रखी सालों से, उसको उठाती थी कि मुझे देखनी है, कोई क्लास कराना है, मेरे को मजा ही नहीं आता पढ़ने में। क्योंकि उससे तो हम और गहरे में चले गए, गहरे में चले गए, आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं। तो व्रत कौन सा लेना है? मुझे आगे बढ़ते रहना है। स्टेबल का मतलब यही होता है। स्टेबल का मतलब स्टैटिक नहीं। अ, वो तो स्टैटिक तो पॉन्ड का पानी होता है, खड़ा पानी जिसको कहते हैं ना। तो वो खड़ा पानी तो उसमें तो बदबू आ जाती है, काई जम जाती है। लेकिन स्टेबल के लिए हम मिसाल देते हैं लाइट हाउस का। वो स्टेबल है, कितने भी सागर की लहरें आ रही हैं, लाइट हाउस स्टेबल है, अपना काम करता जा रहा है रास्ता दिखाने का। तो मेरी स्टेज स्टेबल है, लेकिन काम करती जा रही है। तो व्रत कौन सा है? संगम युग पर हूं मैं, मुझे आगे बढ़ते जाना है। एक्चुअली हर मंथ हमको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि इस मंथ में मैंने क्या सीखा। क्या सीखा? थोड़ा सा आगे बढ़े, चढ़ना है ना, चढ़ने का समय है। तो बाबा ने आज कहा कि 16 कला संपूर्ण कैसे बनेंगे? क्या चाहिए उसके लिए? बाबा की याद। बाबा को तो हम याद करते ही हैं, तो अभी तक तो बने ही नहीं 16 कला संपूर्ण। क्योंकि इतनी याद कि हम विकर्मा जीत बन जाएं। इतनी याद, हम विकर्मा जीत और प्रकृति जीत, वो होगा फिर 16 कला संपूर्ण। तो इसलिए इसी को ही हम कहते हैं कि बाबा से हमारा संबंध ये रियल संबंध है। तो इस संबंध को कायम रखते हुए फिर जब हम अन्य आत्माओं के संबंध में आते हैं, तो वो सचमुच में एक दैवी संबंध होता है। ओम शांति। ओम शांति। सभी एक हाथ की ओम शांति कर दें। थैंक यू दीदी का। ओके। क्योंकि नए साल में जनवरी मास में मिलने का संकल्प था, लेकिन मधुबन में भी टर्न थी तो मिल नहीं पाए। आप सबके लिए एक छोटा छोटा गिफ्ट लिखवाया था। गोल्डन दुनिया में जा रहे हैं और पढ़ाई हमारा सबसे पहला लक्ष्य रहता है, जिसके आधार पर हम ये सब अनुभव करते हैं। और जैसा दीदी ने बताया व्रत और व्रती का, तो हम भी मंथन उसी आधार पर कर रहे थे। अच्छी खुशी हो रही थी दीदी, आपकी जो जो बातें थी हमसे मैच हो रही थी कुछ कुछ ना, तो लगा लाइन क्लियर है, अच्छी है। तो होमवर्क भी आपको लिखवा देंगे, अभी लिखवा दूं या व्हाट्सएप पे भेज दूं चलेगा?
व्हाट्सएप पे भेज देंगे, क्योंकि बच्चे के संबंध में प्यार भी होता है, पालना भी होती है और अधिकार भी होता है। इन 3 बातों को लेते हुए प्यार बाबा के प्रति हमारा कैसे हम दिखाएं, उसके लिए जैसा दीदी ने कहा ना, तन मन धन का अर्पण, तो मन से हम हर कर्म करते हुए बाबा को याद करके ही प्रारंभ करें। बीच बीच में माँ जैसे बच्चे का ध्यान रखती रहती है ना, क्या कर रहा है, क्या चाहिए, तो ऐसे ही चुप रहकर एक बाबा की याद में ही हम हर कर्म करें, तो वो अंतर्मुखता का अभ्यास हम प्यार की पालना के रूप में करेंगे। और कर्तव्य है बाबा के प्रति, जैसे बच्चे के भविष्य के लिए कुछ कुछ जोड़ती रहती हैं माताएं, भाई, जो भी पिता हैं, तो हमने सोचा ये भी हम एक होमवर्क करेंगे। रोज भंडारी में हम अपने बाबा बच्चे के लिए पॉकेट मनी डालेंगे रोज। इससे एक कनेक्शन भी बना रहेगा और आपको आपका व्रत भी याद रहेगा। और अधिकार रूप में हमने ये सोचा, यज्ञ की कोई ना कोई एक सेवा करेंगे। जैसे बच्चे की सेवा क्या करते हैं, उसके कपड़े समेट दिए, उसकी चीजें समेट दी, वो आया तो उसकी पसंद का उसको कुछ दे दिया। तो ऐसे ही बाबा के यज्ञ में कोई भी, चाहे आपने लाइट ही ऑफ कर दी, चप्पल ही इधर उधर कोई बिखेर के गया, आपने सीधा कर दिया, कुर्सी ठीक कर दी, दरवाजा खुला रह गया बंद कर दिया, कोई ना कोई एक सेवा आपको यज्ञ की जरूर खुद से करनी है, खुद के लिए। बाबा जाने आप जानो, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हम होमवर्क लेंगे। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर आप सभी दीदी से, टोली तो हमेशा लेते ही हैं, आज बाबा की सौगात लीजिएगा छोटी सी। खुदा नजर नहीं आता, जब खुदा दिखता है, जब खुदा दिखता है, कोई और नहीं दिखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। खामोशी से झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। खामोशी से झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। मोती बन करके कभी हो, मोती बन करके कभी मुस्कान बन के बहता। कौन कहता है खुदा नजर। इस वीडियो से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं।